हेलो दोस्तों, आज जेंगो में हम लोग हाइपर लिंक क्रिएट करना सीखेंगे। और हाइपर लिंक क्रिएट करने के लिए हमें यूआरएल टैग का यूज़ करना पड़ता है। और यूआरएल टैग जब आप यूज़ करते हैं तब आपको url.py फाइल के साथ जब पाथ हम लोग लिखते हैं वहाँ पर आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आज हम लोग देखेंगे। हाइपर लिंक कैसे क्रिएट करते हैं, ये हमारा मेन मुद्दा है, यूजिंग यूआरएल टैग। बिकॉज विदाउट यूआरएल टैग भी आप क्रिएट कर सकते हैं, बट वह ज़्यादा अच्छा नहीं होता, रिकमेंडेड तरीका नहीं है इन जेंगो। चलिए आपको दिखाता, मैंने एक प्रोजेक्ट पहले से क्रिएट करके यहाँ पर रखा हुआ है CH20 के नाम से। मैंने पहले एक फोल्डर बनाया CH20 के नाम से, फिर इसमें वर्चुअल एनवी क्रिएट किया VNV नाम से, उसको एक्टिवेट किया, फिर जेंगो इंस्टॉल किया, जेंगो का प्रोजेक्ट क्रिएट किया, फिर 2 एप्लीकेशन क्रिएट किए, कोर और कोर्स। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो नॉर्मली हम लोग फॉलो करें बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। अभी इसमें पहले मैंने सेटिंग फाइल पे दोनों ही एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर दिया, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद मैं गया कोर में और यहाँ पर मैंने स्टैटिक फोल्डर बनाया बिकॉज मुझे CSS यूज़ करना था। बाकी ये ब्लैंक फोल्डर मैंने बना दिया हुआ है ऐसे ही। CSS यूज़ करने के लिए स्टाइल CSS बनाया और यहाँ पर एक बहुत ही बेसिक सा मैंने CSS का कोड लिखा है, बस अब ऐसे ही दिखाने के लिए कि हाँ इसमें आप स्टैटिक फाइल भी यूज़ कर रहे हुए हैं। बिकॉज नॉर्मली क्या होता है, प्रोजेक्ट जब हम लोग बनाते हैं तो सारी चीज़ों का मिक्सचर होता है। स्टैटिक फाइल भी होता है, टेम्पलेट भी होता है, URLs भी होते हैं, हाइपर लिंक्स भी होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। इस वजह से मैंने सब कुछ मिक्स करके रखा हुआ है। तो स्टैटिक फाइल है, फिर टेम्पलेट है। टेम्पलेट मैंने यहाँ पर 3 बनाया है। नॉर्मली हम लोग एक होम देखते थे, बट एक मैंने एक्स्ट्रा बनाया about.html। इसमें क्या है, टेम्पलेट्स फोल्डर के अंदर में कोर नाम का फोल्डर है। फिर एक बेस हमने बनाया हुआ स्केलेटन तैयार करने के लिए, तो इसमें लोड किया स्टैटिक को। और यहाँ पर देख सकते हैं जो स्टैटिक फाइल हमने बनाया था style.css को मैंने यहाँ पर लिख दिया हुआ। तो इससे हमारा सभी जहाँ भी इस टेम्पलेट को इनहेरिट किया जाएगा वहाँ हमारा ये CSS अप्लाई हो जाएगा। और यहाँ पर एक नेविगेशन है छोटा सा, इसको मैं चाहता हूँ कि ये नेव के अंदर में जाए, कुछ इस तरीके से। तो ये नेविगेशन के अंदर में चला गया। और यहाँ पर एक हीरो सेक्शन मैंने बनाया हुआ, मतलब ब्लॉक बनाया हुआ है, और एक कंटेंट ब्लॉक और दूसरा फुटर ब्लॉक जिसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू दिया हुआ है दिस इज़ फुटर। ओके, और इसमें कुछ खास है नहीं। इसको इनहेरिट करके हमने home.html बनाया हुआ है, जिस पे हमने देखिए इनहेरिट करने के लिए एक्सटेंस लिखा हुआ है। फिर इसमें टाइटल दे दिया इसका अपना, हीरो सेक्शन ओवरराइड करना था तो कर दिया, कंटेंट इसका अपना रहेगा, फुटर को ओवरराइड करना था तो फुटर को ओवरराइड हमने होम में कर दिया। अबाउट की बात करें तो अबाउट में हमने एक्सटेंड किया, इसका टाइटल दिया और इसमें बस कंटेंट दिया है, ना तो हमने इसमें फुटर दिया है, यहाँ देखिए, ना तो हमने हीरो का यूज़ किया ना ही फुटर का यूज़, बस कंटेंट दिया और टाइटल दिया हुआ इसका अपना जो भी था। ओके, सो 2 चीज़ें, बस इतना ही है। अभी इन टेम्पलेट को रेंडर करवाने के लिए व्यू फंक्शन की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसके views.py फाइल पे हमने 2 फंक्शन बनाया हुआ है, एक होम जो कि home.html को रेंडर करेगा और दूसरा अबाउट जो कि about.html को रेंडर करेगा। अब इसको चलाने के लिए हमें चाहिए URL पाथ कोई सा, तो इसके लिए हमने url.py फाइल इसमें एक क्रिएट किया है और इसके अंदर हमने लिखा है कि अगर कोई ब्लैंक पाथ पर रहता है उसको होम चला के दिखाना है इस व्यू का, ये वाला व्यू, यानी कि ये वाला व्यू, तो ये रेंडर होगा। और अगर कोई अबाउट स्लैश में हिट करता है तो वह अबाउट व्यू चलेगा, जिससे आपको ये पेज देखने को मिलेगा। ये होगी कोर की बात। इसके अलावा एक और एप्लीकेशन है कोर्स, जिसमें हमने टेम्पलेट बनाया हुआ है, बहुत ही सिंपल सा टेम्पलेट है Django.html। इसमें इनहेरिट कर रहे हैं हम लोग base.html को, इसको लिखने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। और यहाँ पर Django टाइटल इसका दे दिया, कंटेंट इसका अपना, और यहाँ पर फुटर है। फुटर में ये मैं हटा देता हूँ, तो ये फुटर हो गया, Django का अपना फुटर हो गया। इसके बाद इसी तरीके से एक पाइथन है जिसपे बेसिक सा कोड है, इस एक्सटेंड किया है base.html कोर के बेस को ही हम लोग एक्सटेंड करके बना रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पाइथन टाइटल में और यहाँ पर पाइथन पेज का थे, तो ये 2 जो HTML के पेजेस हैं यानी कि टेम्पलेट फाइल है, इसको रेंडर करने के लिए व्यू बनाना है। तो व्यू बनाया हमने लर्न जेंगो के नाम से, जो कि Django.html को रेंडर करेगा, और लर्न पाइथन के नाम से जो कि python.html को रन करेगा। अब इसको रन करने के लिए url.py फाइल पे ये चीज़ें हमने लिखी हुई हैं। पहले दोनों को इम्पोर्ट किया, फिर डीजे पे को हिट करेगा तो लर्न जेंगो चलेगा, py पे हिट करेगा तो लर्न पाइथन चलेगा। इतना हमने करके रखा हुआ है। ये बहुत ही नॉर्मल से हम लोग शुरू से देखते हुए आ रहे हैं, इसमें कुछ खास है नहीं, इसमें बस टेम्पलेट यूज़ किया है और स्टैटिक फाइल कैसे यूज़ करना है ये हमने इसमें देखा हुआ है, और इसमें कुछ भी हमने किया हुआ नहीं। मैं सभी को क्लोज कर देता हूँ और फिर से मैं आपको लॉजिक इसका दिखाऊंगा कि क्या क्या चीज़ें हम लोग करने वाले हैं, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। सो उससे पहले एक बार इसको रन कर लिया जाए, तो पाइथन manage.py रन सर्वर इंटर की प्रेस करते हैं और देखिए वेब पेज हमारा ओपन हो गया। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, आप लोगों को दिखाई देगा। देखिए यहाँ पर ये नेविगेशन के लिए हमने होम अबाउट जेंगो पाइथन दिया था, ये हीरो सेक्शन आ रहा है होम पेज, और दिस इज होम फुटर। इसी तरीके से आप स्लैश अबाउट में जाते हैं, आपको अबाउट पेज दिखेगा, अबाउट पेज, और ये नेविगेशन इसमें भी दिखेगा, कॉमन है इसी वजह से। इसके बाद अगर आप कोर्स में जाते हैं, कोर्स डीजे, तो आपको जेंगो पेज दिखेगा, नेविगेशन कॉमन है। पीवाई में भी जाएंगे, मतलब कोर्स/py पे आपको पाइथन पेज दिखेगा और ये सारी चीज़ें दिखेंगी। बहुत ही सिंपल सा है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी हमें यहाँ पर इसको लिखना पड़ा, टाइप करना पड़ा, तभी हम लोग पेज में स्विच कर पा रहे हैं। लेकिन अगर आप हाइपर लिंक क्रिएट करते हो तो आप यहाँ पर क्लिक करके पेजेस में स्विच कर सकते हैं। आप प्रॉपर एक नेविगेशन बना सकते हैं अगर आप हाइपर लिंक का यूज़ करते हैं। तो इसके अलावा भी हाइपर लिंक का और भी काम होता है, जैसे कोई लिंक बनाना हो,
लाइव लिंक बनाना तो वह आप बना सकते हैं, जैसे क्लिक हेयर हो गया, डाउनलोड हो गया, तो ये सारे इस तरीके के जो लिंक होते हैं वह आप बना सकते हैं हाइपर लिंक का यूज़ करके या फिर यूआरएल टैग का यूज़ करके। कैसे करते हैं वह मैं आपको बताऊंगा। सो कोर में हमें कोर एप्लीकेशन पे यहाँ पर टेम्पलेट में यहाँ से base.html में यहीं पर हमारा नेविगेशन है, हम लोग इसी को देखने वाले हैं कि कैसे करते हैं। जब भी आप यूआरएल टैग का यूज़ करते हैं तो ये जरूरी होता है कि उसका जो भी यूआरएल डिफाइन किया गया, जैसे हमने यहाँ पर डिफाइन किया है, तो इसके लिए आपको नेम जिसमें प्रॉपर्टी होता है उसका वैल्यू देना पड़ता है। तो इसमें देखेंगे ये कि ये कैसे करते हैं, फिर नॉर्मल से देखते हैं कि नॉर्मली हम लोग जनरली हम लोग कैसे करते हैं जब HTML यूज़ करते हैं तब। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लिंक टैग का हम लोग यूज़ करते हैं, जिसे हम लोग ए टैग भी कहते हैं। तो ए टैग में हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये href होम के लिए यहाँ पर सिंपली ये मैं क्या करता हूँ, ये कट करके और इसके अंदर डाल देता हूँ यहाँ पर, और ये होम हमने डाल दिया इस क्लोजिंग ए टैग के बीच में यहाँ पर। तो इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। अब इसी तरीके से अबाउट के लिए जेंगो के लिए, तो मैं इसमें कॉपी पेस्ट कर लूँ इसको एक बार अबाउट के लिए जेंगो पाइथन, और इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये अबाउट के लिए है अबाउट, तो यहाँ पर हम लोग अबाउट लिखते हैं, अबाउट लिख दिया स्लैश, और यहाँ पर हम लोग देते हैं जेंगो, और यहाँ पर हमारा क्या बनेगा स्लैश डीजे स्लैश। देखिए कि प्रॉब्लम क्या होता है और कैसे उसको फिक्स किया जाता है, पाइथन और py स्लैश, ये हमने लिख दिया। ठीक है, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो ये नॉर्मली होता है, हम लोग जब क्रिएट करते हैं लिंक तो इस तरीके से भी क्रिएट कर सकते हैं। इसको सेव करने के बाद यहाँ ये, और इसको रिफ्रेश करते हैं, किसी भी पेज में चले जाइए, लिंक ये बना हुआ है। होम में क्लिक करते हैं, देखिए आपको होम में नहीं आ रहा है। अबाउट में क्लिक करेंगे तो ये आपको कहता है कि पेज नॉट फाउंड, py अबाउट इस तरीके से आ रहा है, ये अपेंड होकर आ रहा है। एक तो पहली चीज़ तो ये आपको ध्यान रखनी है कि इस तरीके से अपेंड होकर आ रहा है। हमने अबाउट में क्लिक किया तो ये स्लैश अबाउट आना चाहिए, बट इस तरीके से अबाउट कुछ अलग ही आ रहा है। तो इसके सॉल्यूशन के लिए आपको पहले यहाँ पर स्लैश देना है, यहाँ पर स्लैश दीजिए, यहाँ पर स्लैश दीजिए और यहाँ पर स्लैश दीजिए। देखो सेव कीजिए, आप एंड में स्लैश न देंगे तो भी चलेगा, बट स्टार्टिंग में आपको स्लैश देना है। सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ ये, और मैं इसको होम में ओपन करूँगा, ये होम में ओपन किया। अबाउट में क्लिक करेंगे तो अबाउट पेज में जाते हैं, जेंगो में क्लिक करेंगे तो जेंगो वाले पेज में, लेकिन ये स्लैश डीजे दे रहा है, बट स्लैश डीजे से हमारा कोई नहीं, आपको मैच करना पड़ेगा इससे, यहाँ जो भी लिखते हैं उससे मैच करना पड़ेगा। तो हमारा जो एक और URL है वह है, देखिए ये डीजे और py, ये किस तरीके का URL है। अगर आप इसमें आते हैं, ये हमारा मेन URL.py फाइल है, पहले मेन है, उसके बाद ये कोर का और ये कोर्स का। तो जो अगर आपको लर्न डीजे चलाने है कि कोर्स जेंगो वाला पेज चलाना है तो उसके लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, कोर्स स्लैश डीजे, तब ये चलेगा। तो यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। अभी हम लोगों को क्या चल रहा है, डायरेक्टली डीजे चल रहा है, यहाँ पर कोर्स नहीं चल रहा, तो कोर्स आपको लिखना पड़ेगा। तो आपको बेस में आके यहाँ पर लिखना पड़ेगा स्लैश कोर्स स्लैश डीजे, इस तरीके से पाइथन के लिए भी। और फर्स्ट में स्टार्टिंग में स्लैश देना है। सेव किया, अब ये हमारा चलेगा यहाँ ये, और एक बार बैक कर लेते हैं, एक बार देखिए बैक करते हैं, इसको एक बार रिफ्रेश कीजिए। अभी जेंगो में क्लिक कर, देखिए जेंगो आ रहा है, पाइथन में क्लिक करें तो पाइथन आ रहा है, सब कुछ बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, अब कोई इशू नहीं है। तो ये इस तरीके से बनाने की बात होती है कि आपको इस तरीके से एक बना सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। एक प्रॉब्लम तो आपको नज़र यहीं साफ साफ आ जाता है कि ये आपको मैच करना पड़ेगा, जो आपने यहाँ लिखा है वही आपको यहाँ से ट्रैक करके कि हाँ ये लिखना है, फिर ये लिखना, तब ये चलेगा। तो ये पूरा आपको ट्रैक करके यहाँ पर अपना पाथ इस तरीके से बनाना पड़ेगा। एक ये आपको दिखती है कि हाँ ये एक काम है जो इसमें करना पड़ेगा, और ये आप एलिमिनेट कर सकते हैं अगर आप URL टैग का यूज़ करते हैं तो, लेकिन ये एक तरीका है जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। देखिए कि यही जो आपका नेविगेशन है, इसी नेविगेशन को मैं आपको एक और तरीके से करके दिखाता हूँ। इसको मैंने कॉपी पेस्ट किया, यहाँ पर हम लोग URL का यूज़ करके करेंगे। यहाँ पर एक HR दे देता हूँ मैं, हॉरिजॉन्टल लाइन चलाएगा इससे। तो इसको रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पर 2 देखने को मिलेगा, ये ऊपर में एक नीचे में, नीचे वाले पर हम लोग काम करेंगे, इस वाले पे। सो URL टैग का अब हम लोग यूज़ करते हैं और देखते हैं कि उसमें जब हम लोग URL टैग यूज़ करते हैं तो वह कैसे इससे ज़्यादा बेहतर होता है URL टैग, कुछ काम तो इसमें भी हमारा हो रहा है। सो जब आप URL टैग यूज़ करते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से लिखना पड़ता है। href के अंदर में आप यहाँ पर लिखेंगे कर्ली ओपन कर्ली क्लोज, यहाँ पर परसेंट ओपन परसेंट क्लोज, और यहाँ पर लिखना है URL, और यहाँ पर आपको सिंगल क्वोट के अंदर में नाम देना होता है कि इस जो URL यहाँ पर आने वाला उस URL का नाम क्या है, बजाय उसका इस तरीके से ये पाथ देने के आप यहाँ पर नाम देते हैं। तो होम का क्या नाम है आपको पता चलेगा कहाँ पर, आप कोर में आपने इसको डिफाइन किया तो इसका क्या नाम है, कोई नाम हमने दिया नहीं था, आपको यहाँ पर नाम देना पड़ेगा। ये जो आर्गुमेंट था जो हमने जब मैं पढ़ा रहा था आपको ये सारी चीज़ें URL पैटर्न वगैरह, तब मैंने आपको कहा था कि ये मैं आपको बाद में पढ़ाऊँ, तो इसका समय आ गया आप पढ़ने का। यहाँ पर आपको नेम इसका देना पड़ता है, इसका नेम क्या दे सकते हैं आप, जो नाम है वही दे दीजिए, होम, जो मीनिंगफुल लगे। तो हमने क्या लिखा, नेम इसका दे दिया होम। अब इसको कॉपी करना है और सिंपली यहाँ पर आकर आपको ये देना है, पेस्ट करना है। तो ध्यान से सुनिएगा, जो नेम आप यहाँ पर लिखते हैं ये क्वोट के अंदर में लिखना होता है, सिंगल या डबल क्वोट आप यूज़ कर सकते हैं। सो नेम में जो वैल्यू आपने यहाँ लिखा होम, ये होम आपको अपने URL टैग के साथ यहाँ पर लिखना होता है, जो कि हमने यहाँ पर लिख दिया। अब
इसमें आपको किसी भी पाथ को ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं, ऑटोमेटिकली कर लेगा, ये नाम मैच करेगा, ये नाम और ये नाम अगर मैच हो रहा है तो ये वाली पाथ पे जाना है। इस तरीके से काम करता है। तो इस तरीके से अगर अबाउट का मैं बताऊँ तो आप और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे इसको। जैसे मैं इसमें एक नाम दे देता हूँ, अबाउट नेम दे दिया इसको। अब इसका URL अगर मुझे बनाना है मैं इसको कॉपी कर सकता हूँ, यहाँ से तक कॉपी किया और ये पाथ देने के बजाय इस तरीके से URL पाथ देंगे। यहाँ पर आपको सिंपली लिखना है अबाउट। यहाँ अबाउट कौन सा लिखा है, यहाँ अबाउट लिखा है, ये अबाउट ये वाला नाम लिखा है, ना कि ये या फिर ये, ऐसा नहीं, ये नाम नेम में जो वैल्यू लिखता है वही, ध्यान से सुनिएगा। इसको कर दिया। अभी ये दो चीज़ पहले मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें हम लोग आते हैं, इसको एक बार हॉट रिफ्रेश करते हैं, हॉट रिलोड करते हैं और इसमें क्लिक करते हैं। देखिए अबाउट में क्लिक करूँगा तो अबाउट में मैं जा रहा हूँ, यानी कि मेरा सही तरीके से काम कर रहा है। होम में क्लिक करता हूँ तो होम में भी आ रहा है, सही तरीके से काम कर रहा है। आप इसको व्यू पेज सोर्स में करके देख भी सकते हैं। देखिए दोनों में आपको कोई खास अंतर दिखेगा नहीं, दोनों सेम ही दिखेगा, बस इसमें स्लैश एक एक्स्ट्रा आपको दिखाई दे रहा है, इसमें एक स्लैश दिख रहा है, इसमें आप लास्ट में स्लैश लगा सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, बट ये दिख रहा है और ये दोनों सेम ही है लगभग। सो आप इस तरीके से लिखें या फिर इस तरीके से लिखें, दोनों सेम है, बट ये ज़्यादा बेटर है बिकॉज ये पाथ मैच नहीं करेगा। पाथ मैच नहीं करेगा इससे क्या मतलब है, पहले मैं ये दो चीज़ें और कर लेता हूँ फिर मैं आपको ये बताता हूँ। तो अगर मुझे इसको भी करना है तो मैं क्या करूँगा, मुझे जाना पड़ेगा कोर्स वाले पे, यहाँ पर इसको डिफाइन किया गया है तो यहाँ पर आपको आना है और यहाँ पर आप नेम लिख दीजिए Django और इसी तरीके से नेम इक्वल लिख दिया पाइथन, इसको सेव कर देते हैं और यहाँ आना है, इसी को कॉपी कीजिए, कॉपी किया और यहाँ से यहाँ तक आप पेस्ट करना है, तो यहाँ से यहाँ तक आप पेस्ट करना है। यहाँ पर अबाउट की जगह पर आपको लिखना है Django और यहाँ पर लिख देना है पाइथन, बस इतना ही लिखना है। यहाँ पर कोई पाथ वगैरह ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, बस जो भी आपने नेम लिखा है वही नेम यहाँ पर चिपका दीजिए, आपका काम हो जाएगा। इसको सेव किया, सेव करने के बाद आते हैं प्रोजेक्ट में, कंट्रोल F5 प्रेस करते हैं हार्ड रिफ्रेश करने के लिए। अबाउट में जा रहे हैं, Django में जा रहे हैं, पाइथन में जा रहे हैं, होम में आ रहे हैं, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। अब मैं कह रहा था इसमें पाथ में आपको ध्यान देने की आवश्यकता नहीं, बस आपको नेम मैच करना है। मीन्स क्या हुआ कि मान लीजिए कि अबाउट, ये जो अबाउट है, अबाउट पेज है, इसका मुझे पाथ ये चेंज करना है, ये अबाउट की जगह पर मुझे अबाउट मी करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं अगर अबाउट मी करता हूँ, यहाँ पर कहाँ गया मेरा URL, देखिए यहाँ पर, तो अबाउट मी मैंने यहाँ पर कर दिया तो मुझे अबाउट मी ये दिखाई देगा। अब अबाउट मी करते देखते हैं कि कौन सा URL काम करता है, सिर्फ यहाँ पर चेंज किया मैंने और कहीं भी मैंने यहाँ चेंज नहीं किया है कुछ भी। तो यहाँ पर आइए और एक बार रिफ्रेश कर दें, माफ कीजिएगा, हाँ एक बार रिफ्रेश कर देखिए, ये अबाउट अब काम नहीं कर रहा। मतलब एक बार यहाँ से मैं आपको दिखाऊँ, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए ये जो जिसमें हमने URL टैग का यूज़ करके किया था, हमने कोई भी कोड चेंज इस पेज पे किसी के लिए भी नहीं किया, ना तो इसके लिए किया ना ही इसके लिए किया, बस हमने सिंपली क्या किया, सिंपली हमने यहाँ पर अबाउट में किया हुआ। तो उससे ही हमारा क्या होता है कि हमने जो URL टैग का यूज़ करके किया हुआ इस पर ये हमारा अबाउट सही तरीके से काम कर रहा है। देखिए अबाउट मी यहाँ पर लिखा ऑटोमेटिकली आ रहा है, बिकॉज ये पाथ से इसका कोई लेना देना है ही नहीं, ये नाम दिख रहा है, ये नाम दिख रहा है और ये अबाउट मी पे आपको। लेकिन इसमें जिसमें अपने हार्ड कोड किया था पाथ, यहाँ पर ये वाला जो आप देते हैं अपने हार्ड कोड किया, इसमें क्लिक करेंगे तो फिर ये स्लैश अबाउट कोड, और स्लैश अबाउट यहाँ है ही नहीं, हमने स्लैश अबाउट को स्लैश अबाउट मी कर दिया था। तो ये इस तरीके से अगर आप लिखते हैं तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपने यहाँ चेंज किया तो फिर आपको हर जगह पर जाके उसको चेंज करना पड़ेगा। लेकिन इस केस में आपको ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, आप अगर नाम चेंज कर देते हैं, यहाँ पर नाम चेंज कर दें तो फिर आपको चेंज करना पड़ेगा, बट अगर आप यहाँ पाथ चेंज कर दें तो उसके लिए आपको यहाँ पर आकर कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर जहाँ जहाँ भी आपने लिखा होगा उसमें से कहीं भी जाकर आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। और बहुत ही ऐसा रेयर होता है जब हम लोग नाम चेंज करते हैं, लोग मोस्टली ये चेंज करते हैं। अबाउट की जगह अबाउट मी बाद में मुझे आइडिया मिला, कॉन्टैक्ट की जगह कॉन्टैक्ट मी, कॉन्टैक्ट अस, इस तरीके से चीज़ें हम लोग यहाँ पर चेंज करते हैं, बट यहाँ पर एज इट इज़ रहने देते हैं। तो ये एक बेनिफिट आपको मिलेगा अगर आप URL का यूज़ करेंगे, और यही आपको यूज़ करना है इन Django। ये जो आपने अभी एक लाइन में देखा, ये बहुत लोग 2 लाइन में लिखते हैं, कैसे लिखते हैं वो अभी दिखा देता हूँ। इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं और इसको 2 लाइन में लिखने का तरीका कुछ इस तरीके से, ये आप यहाँ से कट कर देते हैं, यहाँ नहीं लिखते हैं, उसके बजाय आप इसके ऊपर में यहाँ पर मेंशन करते हैं और इसको एज अ वेरिएबल डिफाइन करते हैं कि URL और जो भी नाम रहेगा वह, जैसे पाइथन है तो पाइथन, और यहाँ पर एज लिखा और यहाँ पर py लिख दिया, और यहाँ पर आपको सिंपली लिखना होता है कर्ली ओपन कर्ली क्लोज, कर्ली ओपन कर्ली क्लोज, और यहाँ पर py लिख दिया। तो आप एज अ वेरिएबल इसको, ये जो आपका है उसको एज अ वेरिएबल यहाँ पर एज py लिखा और यहाँ पर py इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ये भी आपका काम करेगा। सेव किया, सेव करने के बाद ये बैक करते हैं, एक बार कंट्रोल F5 प्रेस कर देता हूँ और होम में आते हैं पहले, और पाइथन में जाना है तो इसमें क्लिक करेंगे तो आप पाइथन में चले जाएंगे, इसमें भी क्लिक करेंगे तो भी आप पाइथन में चले जाएंगे, मतलब दोनों आपका काम करेगा। तो इसमें भी जा सकते हैं और इससे भी जा सकते हैं, तो ये भी आपका सही है अगर 2 लाइन में लिखना, बट ये ज़्यादा यूज़ होता नहीं है, वो यूज़ केसेस वो देखनी पड़ती हैं, बट ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और इसको आपको ध्यान में ज़्यादा रखना। तो ये था दोस्तों URL टैग, जिसका यूज़ करके आप हाइपर लिंक्स क्रिएट कर सकते हैं, कहीं भी क्रिएट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ नेविगेशन में दिखा है तो नेविगेशन बार ही बना सकते हैं, नहीं,
कहीं आपको किसी भी पेज में किसी भी अदर टेम्पलेट में से होम में अगर बनाना तो यहाँ भी आप यूआरएल टैग का यूज़ कर सकते हैं। अगर कोर्स में कोर्स का लिंक क्रिएट करना हो तो यहाँ भी आप क्रिएट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। बट लिंक क्रिएट करने का ये तरीका है। और इससे भी इंपॉर्टेंट एक बात आपको जो ध्यान में रखनी है वह है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मेरे चैनल पे आना है, यहाँ पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है और प्ले स्टोर टैब में क्लिक करके ये जेंगो जेंगो 5 मास्टरी फ्रॉम बिगिनर टू प्रो, ये आपको पूरा सीरियल जैसे नंबर से लिखा है वैसे वैसे आपको फॉलो करना है और एक एक वीडियो देखकर आपको सीखना है कंप्लीट जेंगो 5। इस वीडियो को देखने के लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद।